हेलो दोस्तों, तिवारी एचडी चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 10th का थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब का पहला प्रकार है। हम बताए हैं कि हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो लेसन थर्ड के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिनमें से पहले हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो ध्यान दीजिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बीई इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, तथा आई का प्रयोग एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है। यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। ठीक है, तो देखो भी लिख रहे हैं, आप लोग लिखिए। हेडिंग रहेगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बीई इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग। तो देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, लिख रहे हैं इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, आर का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, और एम का प्रयोग ओनली आई, केवल आई के साथ किया जाता है। समझ में आया? मतलब इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, और एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है। और यहाँ पर मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब किस फॉर्म में रहता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। यानी वर्ब के फोर्थ फॉर्म को वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना तो किया जाता है। और किया जाता है तो पहले इसे आप लिख लीजिए। आगे देखिए आप लोग,
इज एम आर का प्रयोग इज एम आर का प्रयोग पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस तथा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी किया जाता है। अगर जो वॉइस है वो पैसिव है तो इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी होता है। अब देखिए सेम रूल तो सेम रहेगा, वही कीज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ और आई एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मेन वर्ब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो देखो लिख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ तथा आई एम का प्रयोग केवल आई के साथ किया जाता है। यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में या यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज आई एम आर के साथ बीइंग लगकर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। समझ में आया? इसे लिख लीजिए, एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल, देखिए जैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे सी इज कुकिंग फूड। देखिए सी जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज आया है और यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है। जैसे
यू आर प्लेइंग हॉकी। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग देयर। ठीक है, और देखिए, पैसिव बना रहे हैं। देखिए पैसिव, मैं उसे जानता हूँ या मैं उसे जानता हूँ, तो ये आपका इंडिफिनिट है तो इसका बना रहे हैं तो हो जाएगा ही। उसके बाद में सहायक क्रिया इज नोन बाई मी, ही इज नोन बाई मी। तो यहाँ पर देखिए पैसिव में है, इसका एक्टिव होगा मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। तो इसका पैसिव हो जाएगा ही इज नोन बाई मी। हो गया ना। तो ये एक्टिव में है, सॉरी वॉइस जो है पैसिव में है, लेकिन ये प्रेजेंट डिफिनिट है, लेकिन उसमें भी इसका प्रयोग आ रहा है। अब एक कंटिन्यूस का देख लीजिए। ए लेटर is being written by him। A letter is being written by him। तो यहाँ पर भी is आया है, यहाँ पे I am, यहाँ are, यहाँ is। तो ये एग्जाम्पल्स आप लोग लिख लीजिए। आगे देखिए आप लोग। अब देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वाज और वर का प्रयोग। तो आप जानते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वाज और वर का प्रयोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। वाज का प्रयोग आई और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ तथा वर का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इस टेंस में मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। पैसिव वॉइस में पास्ट इंडिफिनिट टेंस में तथा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज और वर का प्रयोग होता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वाज और वर के साथ मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब का थर्ड फॉर्म तथा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज और वर के साथ बीइंग लग करके मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो लिख रहे हैं आप लोग, लिखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वाज और वर का प्रयोग जब वॉइस का नाम ना दिया रहे तो समझो एक्टिव वॉइस में है। वाज और वर का प्रयोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। वाज का प्रयोग आई तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ तथा वर का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है।
किया जाता है। इस टेंस में मुख्य क्रिया के रूप में मुख्य क्रिया के रूप में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फोर्थ फॉर्म आता है। देखिए लिखा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वाज और वर का प्रयोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। वाज का प्रयोग आई तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ तथा वर का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इस टेंस में मुख्य क्रिया के रूप में एमबी मतलब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। पैसिव वॉइस में वाज और वर का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट तथा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। इतना लिखिए, फिर आगे लिख रहे हैं। देखिए मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, जैसे 9th और जो 10th और 12th का बोर्ड होता है कि आप नोट्स बनाओ, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ। नहीं तो यहाँ शॉर्ट में भी लिख सकते थे, लेकिन आप लोग अच्छे से नोट्स बनाए, इसलिए पूरा हर एक वर्ड मैं सही से लिख रहा हूँ बोर्ड पर। आप लोग अच्छे से लिखिएगा। देखो मेहनत हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए। आगे देखिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वाज वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तथा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वर के साथ बीइंग लगकर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जैसे शी वाज कुकिंग फूड, एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, ठीक है। यू आर गोइंग देयर, और ए लेटर was being written by him। इसी प्रकार आप लोग इंडिफिनिट का बनाएंगे, लिख लीजिए। आगे देखिए आप लोग, अब ये हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी में क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वर। इसका प्रयोग खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू का प्रयोग। तो ध्यान दीजिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू का प्रयोग केवल डू और डू में क्या होता है? डू, डज, डिड। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में किया जाता है। पैसिव में इसका प्रयोग नहीं होता है।
और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डिड का जो प्रयोग होता है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है, लेकिन इनका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में ना होकर के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है ना, तो लिख रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, डू, डज, डिड का प्रयोग अब देखिए, अभी बताए हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में ना होकर के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। डू का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ तथा डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो लिख रहे हैं, देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में किया जाता है। एक्टिव वॉइस में किया जाता है। डू का प्रयोग आई तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ तथा डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में ना होकर के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। नहीं लिख रहे हैं आप लोग, लिख सकते हैं या याद रखिएगा, लिख दे रहे हैं, इनका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में ना होकर के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो इसे आप लोग लिख लीजिए। देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में किया जाता है। डू का प्रयोग आई तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ तथा डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है। इनका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में ना होकर के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। डू और डज का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं होता, तो इसका प्रयोग खत्म हो गया। लिख लीजिए आप। देखिए इसे,
जैसे वेयर डू यू लिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए डू आया है। उसके बाद में ही डज नॉट ईट फूड, नेगेटिव है, डज आया है। आगे देखिए डू यू नो मी, क्या आया है, डू आया है यहाँ पर। शी डज नॉट गो देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, डज आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो गया। आप लोग अपने अनुसार कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स बना कर लिखिएगा, क्योंकि कुछ आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो बना कर लिखिए, हिंदी लिखिए, हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। टेंस अभी आपको पढ़ाया जाएगा, सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितना पढ़ाया जा रहा है उसको लिखिए, नोट्स बनाइए और लर्न कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच कीजिए। आप लोग जितने देखेंगे उतने समझ में आएगा। आप 2 बार वीडियो देख लीजिए अच्छे से, सही मन से, तो एकदम मतलब मान के चलिए याद हो जाएगा। तो आगे देखिए अब डिड का पढ़ना, तो डिड का लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डिड का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में किया जाता है। डिड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और इस टेंस में भी मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। इसका प्रयोग भी अफर्मेटिव सेंटेंस में ना होकर के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो देखिए लिख रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डिड का प्रयोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डिड का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में किया जाता है। किया जाता है। डिड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। किया जाता है। डिड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। यहाँ पर मुख्य क्रिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में ना होकर के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे शी डिड नॉट कुक फूड। उसके बाद में डिड यू नो मी,
तो एग्जाम्पल भी हो गया आपका, इसे लिख लीजिए।